कम से कम टाइम हो चुका है 12 AM। ठीक है, 12 AM हो चुका है। तो आपको पता है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है भाई वो तो बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आपके एग्जाम है वो सर पर आ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी एग्जाम में बिल्कुल भी डिले ना हो। अपने देश के लिए सर्वोपरि सबसे पहले अपना देश है, चाहे उसके लिए जान और देने के लिए तुम्हें यानी ज्ञान लेना है तो पूरा लो, नहीं तो लो ही मत। अगर गगरी छलकत जाए यानी कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। आप भी ये टॉपिक पढ़ने के लिए वेरी वेरी एक्साइटेड हो तो आइएगा, न देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट एंड एकदम आनंददायक मजेदार होगी। ठीक है, और मैं ये गारंटी देता हूं कि आप किताब का भूल सकते हो, लेकिन जो मैं समझाऊंगा उसे गारंटी से नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो क्या है, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, हिज अर्ली मूवमेंट्स। ठीक है भैया, तो आ जाइए। पहले कितना 1950 से 1919 तक चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, क्या चर्चा करेंगे? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। अच्छा भैया, अब सबसे पहले क्या करता है, देखो पहले मैं आपको पढ़कर एकदम अच्छे से समझा दूंगा, आराम से, आप नो टेंशन रहिएगा, बस आपको स्किप मत करिए कुछ। देखो क्या है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इज 1950, यानी कि महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका से कहां पर आए? इंडिया आए। ठीक है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए कितना? 1915 में आए। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, एंड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू मेथड, यानी एक नए मेथड को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। और प्रोटेस्ट कॉल्ड सत्याग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी कहां से आए? साउथ अफ्रीका से आए 1915 में, और उन्होंने एक न्यू प्रोटेस्ट को इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? जिसे हम क्या करते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, अब विच मीन ए नॉन वायलेंस स्ट्रगल फॉर ट्रूथ। इसका मीन क्या? यानी कि सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह उसे कहते हैं जो बिना किसी हिंसा के, यानी कुछ ऊधम दंगा नहीं करना, गोलीबारी नहीं करनी, कुछ नहीं, एकदम क्या, नॉन वायलेंस स्ट्रगल के साथ, और एक ट्रुथ, यानी कि ट्रुथ यानी कि समझो, यानी कि सत्य के मार्ग पर, यानी सत्य के मार्ग पर चलकर और अहिंसा के मार्ग पर चलकर। ठीक है, हम किसी भी चीज का आंदोलन करना। ठीक है, यानी जिसमें कोई भी हिंसा नहीं होगी, कोई मारा काटी, कुछ नहीं, एकदम आंदोलन करना, बस सिंपल तरीके से। ठीक है, क्लियर, समझ गए? बिल्कुल। अब देखो, ही लेड 3 मेजर सत्याग्रह, यानी कि महात्मा गांधी ने 3 मेन सत्याग्रह किए। ठीक है, उनमें से सबसे पहले आ जाइए, सबसे पहले है चंपारण। सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो इंडिया में आकर जो भी आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, भाई ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है 1917 में। ठीक है, तो एक सत्याग्रह किया जिसे हम चंपारण कहते हैं। ठीक है, तो चंपारण इसमें क्या किया? अगेंस्ट फोर्स्ड, यानी कि मैं बताता हूं इसमें क्या किया। चंपारण 1917 में किया गांधी जी ने, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन, यानी इसका मीन क्या है? यानी कि जो अंग्रेज थे वो किसानों पर बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा क्या खेती करवाया करते थे, लेकिन किसान करते नहीं थे। किसकी? जैसे हिंदी में नील की खेती बोलते हैं। ठीक है, उसे कराते। किसान क्यों नहीं करते थे? क्योंकि भैया उनकी खेती थी वो कई सालों के लिए, उस नील की खेती को करने के बाद क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। ठीक है, ठीक है, इसीलिए किसान क्या है, उसे करते नहीं थे। तो ये क्या किया? गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह इंडिया में आकर किया, और इससे वो जीत गए, जिससे लोगों का विश्वास गांधी जी पर और बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने 1917 के बाद ही, तुरंत बाद, एक साल बाद क्या? खेड़ा का सत्याग्रह किया। क्या? खेड़ा सत्याग्रह। अब आप वो, ये खेड़ा सत्याग्रह क्या है? खेड़ा सत्याग्रह ये है फॉर पीजेंट अनेबल टू पे रेवेन्यू बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर, यानी कि एक जो उनकी फसल थी लोगों की, वो किसी बारिश के कारण या किसी अन्य कारण से क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। इसीलिए जो किसान थे, जो लोग आग थे, वो अपना टैक्स नहीं दे पा रहे थे। किसको? अंग्रेजों को। और अंग्रेज लेकिन कह रहे थे हमें उससे कुछ नहीं करना, हमें तो टैक्स दो। इसी पर उन्होंने, इसी पर गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह किया, और इस पर वो जीत गए, आंदोलन किया और जीत गए, जिससे गांधी जी की छवि एक ऐसा लगे कि भैया ये तो आदमी बड़ा खतरनाक है, ऐसे में जैसे अंग्रेजों से कोई मतलब देख ही नहीं सकता, उसके सामने टिक नहीं सकता, ये आंदोलन पे आंदोलन करे जा रहा है और ये एकदम जीतता भी जा रहा है। तो लोगों का विश्वास गांधी जी के ऊपर बहुत ही अटूट मात्रा में हो गया। ठीक है, अब तीसरा सत्याग्रह किया उन्होंने 1980 में, फिर से मिल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अच्छा लिखा हुआ है मिल वर्कर्स, यहाँ लिख देता हूँ मिल वर्कर्स। ठीक है, यानी कि जो मिल में कुछ वर्कर्स थे वो कार्य कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? एक बीमारी आ गई, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चेचक। चेचक की बीमारी आ गई। अब सभी अपने अपने घर चले गए। अब भैया घर चले गए तो श्रमिक भी चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उन सभी श्रमिकों को एक लिफाफा के माध्यम से भेज दिया, लेटर, कि आप सभी आ जाओ, हम आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू देंगे, आप यहाँ पर कार्य करो हमारी मिल्स में, हम आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू देंगे। और भाई जब बीमारी चल रही थी, लेकिन सब अपनी घर थे, लेकिन वो आ गए। भाई पैसे की मार तो आना पड़ेगा, क्योंकि पहले पैसे की बहुत ही मंदी थी, तो सभी आ गए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? जैसे चेचक रोक कर चला गया, लेकिन
अंग्रेजों ने क्या किया, उनको जो रेवेन्यू था, जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने बोला था ना अंग्रेजों ने कि भैया आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, देने से मना कर रहे थे अंग्रेज। लेकिन गांधी जी आए और उन्होंने 1918 में क्या किया, फिर से एक आंदोलन कर दिया। समझ रहे हो ना आंदोलन का, मैं यहाँ पर आंदोलन का मीन कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कर दिया, एक सत्याग्रह, सत्याग्रह से कोल्ड करते ना, सत्याग्रह, सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह जिससे वो जीत गए और उन्हें जो अंग्रेजों ने मिल वर्कर्स को क्या किया, पे करना पड़ा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट 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 टॉपिक की तरफ। ठीक है, हाँ भाई जी क्या हालचाल, आ जाइए जल्दी से देखते हैं। अब क्या, अब आता है भैया रॉलेट एक्ट। भैया रॉलेट एक्ट ये सबसे बेकार 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 था, हम इसे बेकार ही कहेंगे, क्योंकि भैया इसमें क्या कानून था बताइए, इसमें क्या आया था, नई एकदम नई रणनीति थी अंग्रेजों की। देखो क्या चालती, क्योंकि भैया आपको पता है जगह जगह पर लोग इकट्ठा होने लग गए थे, जगह पर लोग इकट्ठा होने लगे थे, एकजुट होने लगे थे, यूनिटी आ गई थी लोगों में। गांधी जी ने इधर आंदोलन किए थे तो सभी लोगों को लगा था कि एक आस, भगवान ने किसको भेजा है, एक आस जग गई थी। तो आइएगा, फिर अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा, क्या, रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट जलियांवाला बाग 1919 में, ये क्या आ जाइए जानते हैं। देखो, द रोलेट एक्ट allowed the British to arrest anyone without trial, यानी कि कोई भी किसी का दोष हो या ना हो उसे पकड़ो, अगर किसी पर शक हो रहा है तो पकड़ो और डाल दो जेल में। ये नियम था ब्रिटिश का। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब इंडियन प्रोटेस्टेड एंड ऑन 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ओपन्ड फायर ऑन ए पीसफुल गैदरिंग एट जलियांवाला बाग, किलिंग 100, किलिंग कितना दिया 100, लेकिन उसमें 100 नहीं मरे थे, उसमें इतने लोग मरे थे बहुत। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें जनरल डायर था, जिसने क्या दे दिया था, अपने जो सैनिक थे उन्हें क्या दे दिया था, उन्हें फायर करने का आदेश दे दिया था, जहां पर लोग बड़ी संख्या में क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। किसके विरोध में, किसके, रोलेट एक्ट के विरोध में ही वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे कि यहाँ पर इसका विरोध किया जाए। लेकिन जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड गया, वहां पर एक मेला लगा हुआ था, वहां पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी बहुत। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक क्या है, एक गोल सा बंद, एक क्या है, एक मान लीजिए बहुत बड़ा कमरा, मान लीजिए दीवार, मान लीजिए बहुत बड़ा, उसमें लोग बहुत बड़ी जनसंख्या में क्या हो गए, पहुंच गए। और उसी समय और जनरल ओडायर ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया और सभी ने गोलीबारी कर दी और गेट पर खड़े हुए, जहां से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। जिससे क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, आइए देखते हैं क्या हुआ इसके कारण। दिस इंसिडेंट shocked the entire nation and increased एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि जो पूरे इंडिया थी, यानी कि जो क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट शॉक्ड द एंटायर नेशन, यानी कि हमारा पूरा राष्ट्र है वो शॉक्ड हो गया इस घटना को देखकर। मानो अगर पूरा राष्ट्र शॉक्ड हो रहा है तो वो घटना अपने आप में कितनी बड़ी होगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल भैया। अब देखो और क्या बोल रहा है, इंक्रीज एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि इससे हमारे पूरे भारतीयों के मन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया। जी जी, अब देखना ये धीरे धीरे थी, छोटे छोटे रेवोल्यूशन बहुत एकदम तगड़ा सा फोड़ेंगे। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया रोलेट एक्ट। हम 1919 में क्या हुआ, रोलेट एक्ट आया, जिसके विरोध में क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। फिर वहां पर क्या किया, वहां पर जनरल डायर ने क्या किया, अपने सैनिकों को क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया और सभी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या कर दिया, बहुत लोगों की बड़ी संख्या में लोगों की लाशें बिछा दी। और उसके बाद सभी जो इंडियन थे वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ठीक है तो प्यारे भाई और बहनों, अब क्या करेंगे, अब हम जानेंगे क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब भैया ये क्या है, आ जाइए। ये मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो ये क्या 1920 से 1922 तक चला। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो क्या है भैया, गांधी लॉन्च्ड, भैया अच्छा जी, गांधी जी ने लॉन्च कर दिया, गांधी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द सपोर्ट ऑफ खिलाफत लीडर्स, यानी कि ये जो स्टार्ट किया था क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये खिलाफत जो
जो खिलाफत मूवमेंट था उसके लीडर्स थे, उनके सपोर्ट से क्या किया था, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था। क्या क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर देखिए, और ये इसमें जो कौन कौन थे खिलाफत लीडर्स, कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, क्लियर भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखो अब इसमें क्या किया था, जब ये क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो इसमें से पीपल्स ने बाइकआउट कर दिया। पीपल्स ने क्या कर दिया, बाइकआउट किया बहुत सी चीजों का, जैसे गवर्नमेंट, स्कूल्स, लॉज, कोर्ट, फॉरेन क्लॉथ, यानी कि जो भारी चीज थी, विदेशी चीजों का क्या करने लगे, बाइकआउट करने लगे। यानी कि इसमें क्या हुआ था, जो आपको पता 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग में हुआ था, आपको पता है क्या हुआ था, इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी के कारण लोगों में ये आक्रोश जाग गया, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सी चीजों को बाइकआउट करने लग गए। और फिर उसके बाद क्या है, जो स्वदेशी चीजों को अपनाने लग गए, जैसे जो चीज हमारे देश में बन रही है, जैसे कि क्या, हैंडमेड खादी, यानी कि जो हाथों से क्या बनती थी, खादी बनती थी, उसका क्या करने लगे, प्रमोट करने लगे। ठीक है, बट इन 1922 आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट वेयर ए वायलेंट क्राउड बर्न्ड ए पुलिस स्टेशन, गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। यानी कि अगर जो बहुत से व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया 1922 में। तो आपको ध्यान रखना, चोरी चोरा इंसिडेंट का हुआ था 1922 में, जिसके कारण महात्मा गांधी ने क्या किया था, ऑफ कह दिया, गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण 1922 में क्या कर दिया, ऑफ कर दिया गांधी जी ने क्या कर दिया, ये ऑपरेशंस बंद कर दिए, यानी कि ये मूवमेंट क्या कर दी, बंद कर दी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब कुछ परिस्थितियां रही होंगी, गांधी जी बहुत महान व्यक्ति थे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो है, भाई मैंने बताया था। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आपको जागना है तो वास्तविकता के साथ जागो, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक रहता है। बहुत व्यक्ति गांधी जी के बारे में बुरा भला कहते हैं, ठीक है, तो जागना है तो पूरा जागो। ऐसे कहते हैं, अधगर गगरी झलकत जाए, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। जागना है तो वास्तविकता के साथ जागो, नहीं तो जागो ही मत। यानी ज्ञान लेना है तो पूरा लो, नहीं तो लो ही मत। तो गांधी जी के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को गांधी जी के बारे में जाकर जरूर देखें, अगर जिन व्यक्तियों को भी गांधी जी के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां तक समझ गए, यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में। 1922 में क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑफ कर दिया गांधी जी ने, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था। यहाँ पर क्राउड ने मिलकर एक क्या पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। क्लियर, यहाँ तक चलो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ जी, आ जाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्या दिया हुआ, आ जाइएगा, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कितना स्टार्ट हुआ था, 1913 में स्टार्ट हुआ था, 1934 में एंड हो गया था। अब कैसे एंड हुआ था, क्या हुआ था, बीच में क्या घटना थी, आइए जानते हैं। देखो क्या था, इन दिस मूवमेंट इंडियंस नॉट ओनली रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट बट ब्रोक ब्रिटिश लॉज, यानी कि इंडियन थे, उन्होंने विदेशी चीजों को छोड़ा ही नहीं, कोऑपरेट ही नहीं किया, बल्कि जो ब्रिटिश द्वारा कानून बनाए थे उनको भी तोड़ते चले गए। जैसे कि आपने देखा होगा, जो नमक बना दिया था लोगों ने, बहुत सी कुछ चीजें थी। आइए और जानते हैं। तो क्या बोल रहा था, द मूवमेंट बिगिन विद द फेमस दांडी मार्च। ठीक है, गांधी वॉक 277 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी एंड मेड सेल्ट ब्रेकिंग द सेल्ट लॉ। ब्रेकिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ब्रोक ब्रिटिश लॉज, यहाँ पर देखो तोड़ दिया है, ब्रेकिंग द सेल्ट लॉ, यानी कि मेड सेल्ट, यानी कि सेल्ट यानी नमक बनाकर, नमक कानून गांधी जी ने तोड़ दिया था। 277 किलोमीटर कहां से, साबरमती आश्रम से डांडी तक। ठीक है, साबरमती आश्रम से डांडी तक गांधी जी ने क्या, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक पदयात्रा स्टार्ट की। और दांडी मार्च तक पहुंचते ही उन्होंने क्या किया, समुद्र के पास है वो, वहां पर जाकर नमक बनाकर जो अंग्रेजों का कानून था उसे तोड़ दिया। ठीक है, और फिर टैक्स वैक्स की सभी की मना कर दी, क्योंकि जिसे हम खुद बना सकते हैं उसका टैक्स क्यों पे करें। ठीक है, चलो फिर क्या किया, पीपल नाउ रिफ्यूज्ड टू, अब पीपल ने क्या किया, पे टैक्सेस, यानी टैक्स देने से मना कर दिया। ब्रेक सेल्ट लॉज, यानी कि जो नमक पर कानून बनाए थे उनको तोड़ दिया ब्रिटिश द्वारा। और बाइकआउट्स फॉरेन गुड्स, यानी कि जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, और क्या, वुमेन, स्टूडेंट, वर्कर्स, पीसेंट, ऑल सेक्शन पार्टिसिपेट, यानी कि जो सभी विभाग में व्यक्ति थे, वुमेन्स थी, स्टूडेंट थे, वर्कर्स थे, सभी ने इस चीज का खुलकर एकदम बहुत बड़े स्तर पर साथ दिया। यानी कि ये
मूवमेंट था, ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, ये सबसे बड़ा 1930 में। यही आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने यानी कांग्रेस ने क्या किया था, इसी समय भारत को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया था 1930 में, कि हमारा जो भारत है वो आजाद हो गया है, कांग्रेस ने मनाया था। अब क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे रोल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि सभी का उसमें जो रोल था वो क्या क्या रोल था। तो आज आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम क्या, बिजनेसमैन। भैया बिजनेसमैन क्या चाहते थे और वुमेन क्या चाहते थे, हरिजन्स थे वो क्या चाहते थे, मुस्लिम थे वो क्या क्या चाहते थे, सभी के अलग अलग ओपिनियंस थे। तो आज यही जानते हैं। सबसे पहले क्या था, बिजनेसमैन थे सपोर्टेड स्वदेशी, यानी कि सपोर्ट करना चाहते थे किससे, स्वदेशी को, एंड वांटेड फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक एंड ग्रोथ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बिल्कुल भैया। अब वुमेन क्या चाहती थी, ज्वाइंट मार्चेस, यानी कि जो वुमेन थी वो ज्वाइन करने लगी मार्चेस को, एंड मेड सेल्ट एंड स्पीड मैसेज और मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। क्लियर, यानी कि जो क्या थी, जो महिलाएं थी वो क्या नमक बनाने लगी, और क्या जिससे क्या राष्ट्र को क्या एक मैसेज गया। ठीक है, क्लियर हो गया भैया, बिल्कुल भैया। अब आगे देखते हैं क्या, हरिजन। हाँ, हरिजन क्या मांग थी, हरिजन की मांग क्या थी, हरिजन से, या आप इसे कह सकते हो, इन्हें कह सकते हो क्या, दलित से। ठीक है, यानी लेकिन इन्हें गांधी जी ने क्या किया था, हरिजन कहा था। ठीक है, तो हरि के जन। चलो इसमें ये क्या चाहते थे, वांटेड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि वांटेड पॉलिटिकल राइट्स एंड नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ये क्या चाहते थे, ये क्या चाहते थे, ये कोई कास्ट फास्ट में ज्यादातर वो ना हो, यानी कास्ट में नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और ये क्या चाहते, रीजन्स थे वो क्या चाहते थे, उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें कास्ट जाति माति ये सब चीजें अलग रखी जाए, वो अपनी एकदम स्वतंत्रता चाहते थे बस। और मुस्लिम्स क्या चाहते थे, ये पार्टिसिपेशन रिड्यूस्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। क्लियर, यहाँ तक सभी टॉपिक्स आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं भाई, एक एक आ रहे होंगे, सिक्वेंस से आ रहे होंगे, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ। अब आपके आएंगे क्या, गांधी एंड इरविन पैक्ट। तो जल्दी से ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो ठीक है, तो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर आज हमारी क्लास यहीं पर एंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट। अब भैया ये क्या था, देखो ये एक क्या था, ये था भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो लंदन था, कहां पर था, लंदन में ये क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला वाला हुआ था, उसमें कोई भी कांग्रेस से नहीं गया था, कांग्रेस से कोई नहीं गया था। तो इरविन पर ऊपर से दबाव डला कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से कोई क्यों नहीं आया। तो इरविन ने क्या कहा गांधी जी से कि गांधी जी आप ऐसा करो, मेरे साथ एक क्या करो, समझौता करो। तो वही समझौता क्या देखो, गांधी गांधी एग्रीड टू स्टॉप the civil and disobedience movement, and in return the British released political prisoner. Gandhi also attended the round table conference in London, but it failed. यानी कि गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। तो क्या समझौता हुआ पता है, कि अगर गांधी जी अगर लंदन जाएंगे, कहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाएंगे, तो जो इरविन था उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उन्हें क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, यानी कि छोड़ दूंगा। ठीक है, रिलीज एकदम छोड़ दूंगा। तो गांधी जी इस पर क्या हो गए, सहमत हो गए। वट क्या हुआ, वट इट फेल्ड, यानी कि ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब देखते हैं क्या हुआ। तो अब फिर क्या हुआ, द मूवमेंट रीस्टार्ट लेटर, इसके बाद गांधी जी ने फिर से यह स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या प्रॉफिट हुआ, देखो क्या प्रॉफिट हुआ, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो क्या हुआ, नेशनलिज्म ग्रे बिकॉज ऑफ, इतने राष्ट्रवाद की भावना जागने लग गई सभी में कि हम कुछ अलग कर सकते हैं, इन ब्रिटिश को भगा सकते हैं, कुछ मतलब उन्हें दिख गया लोगों को। और उससे ये हमें चीजें थी जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है कि हाँ, हमारी कुछ ऐसी जो पिछली हमारा कुछ ऐसा यूनिक सी चीज हुई होगी जब कि ब्रिटिश आगे भागने लग गया, यानी ब्रिटिश फिर डरने लग गए कि भैया हाँ, क्योंकि भैया ये हुआ था ना, जब ये मूवमेंट हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हल गई थी, इतना बड़े स्तर पर हुआ था ये। ठीक है, तो गांधी जी को तभी बुलाया गया, लेकिन वहां पर ये फेल हो गया। तो इसी के कारण, लेकिन ये हमारी जो होती है पुरानी चीजों को बताने के लिए, जिनसे क्या हमें पता चलता है कि पुरानी जो हिस्ट्री है हमारी वो एकदम सुलझ रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं। और मैं बता दूं, इस आंदोलन में यानी इस मूवमेंट में सभी महिलाओं ने, स्टूडेंट्स ने, वर्कर्स ने, सभी ने एकदम एकता की भावना दिखाई और ब्रिटिश के खिलाफ जमकर लड़ाई करी। ठीक है, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह थे, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। और चंद्रशेखर आजाद थे, और बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। ठीक है,
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बाय बाय बाय। कम से कम टाइम हो चुका है 12 AM, ठीक है, 12 AM हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसीलिए 12 AM हुआ या 12 PM हुआ, कुछ भी हुआ हो, देखो अब 12 AM हो चुका है तो आपको पता है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है भाई वो तो बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आपके एग्जाम है वो सर पर आ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी एग्जाम में बिल्कुल भी डिले ना हो।